दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी खाना बनाने की कला ही अलग है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कुसुम भट्टाचार्य बंगाली परिवेश में पली बड़ी एक सीधी सादी महिला। उसका एक ही सपना था, बड़ी होकर एक अच्छे से लड़के से शादी करना और उसका घर संभालना, या यूं कहे कि बचपन से उसे यही सपना दिखाया गया था। उसे कभी ये जानने या समझने का मौका ही नहीं दिया गया कि शादी, घर और बच्चे के अलावा भी एक औरत की जिंदगी के कुछ लक्ष्य हो सकते हैं। घर के सभी कामों में निपुण थी कुसुम। खाना बनाने की जो कला थी उसमें अंगुलियां चाटते रह जाओ ऐसा गजब का मशेर झोल बनाती थी कि क्या कहने। और उसके बनाए काटी रोल्स तो लाजवाब। सिलाई कढ़ाई बुनाई में भी तेज थी। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। गले में सरस्वती विराजमान थी। उसकी सुमधुर भजनावली के बिना दुर्गा पूजा पूरी नहीं होती थी। जो उसको देखता एक ही बात बोलता, जिस घर जाएगी उस घर के तो भाग ही खुल जाएंगे। माने एक कुशल बहू बनने के सारे गुण विद्यमान थे उसमें। बीए करते ही हाथ पीले हो गए और उसके जीवन का एकमात्र सपना पूरा हो गया। उसके सभद्र में औरत के लिए कहीं ये बात एकदम सटीक बैठती थी कि औरत पहले पिता और भाई के संरक्षण में रहती है और फिर पति उसका स्वामी बन जाता है और तन मन धन से वो उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेती है। कुसुम के ससुराल में उसकी बूढ़ी सास थी। ससुर जी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। पिता के देहांत के बाद उसका पति ही घर का मुखिया था। छोटी उम्र में जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व बना दिया था। मिठाई की दुकान थी इनकी जो काफी मशहूर थी शहर में और काफी अच्छी चलती थी। शादी के 3 साल के भीतर ही कुसुम 2 बच्चों की माँ बन गई। पति ने उसे अपने बच्चों की माँ के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझा। कुसुम अपना छोटे से छोटा फैसला पति की आज्ञा के बिना नहीं लेती और पति बड़े से बड़े निर्णय बिना कुसुम से जिक्र किए ही ले लेता था। पर ये सब बातें कुसुम को कभी नहीं चुभती थी क्योंकि वो तो इसे ही औरत की नियति मानती थी। बचपन से उसने यही तो देखा था। उसके पिता भी ऐसा ही किया करते थे। कुसुम तो बस घर संभालती थी। अस्तित्वहीन साबी के गुस्से को अपने पल्लू से बांध के खुश रहती थी और वो तो मासेर झोल बनाने के लिए कभी मछली तक नहीं लाई थी बाजार से कहने।
वो बीए पास थी, पर राखी पर चिट्ठी भी अपने पति से लिखवाती थी। ऐसे ही सुख से बिना किसी गीले शिकवे के संतोष के साथ जीवन कट रहा था। शादी के 10 साल बीत चुके थे। कुसुम कुशल गृहिणी बन चुकी थी और घर की परिधि के बाहर से उसे कोई सरोकार नहीं था। उस सब के लिए उसका पति था। तभी 2020 के साथ दस्तक हुई ऐसी महामारी की, जिसने तेज चलती जीवन की गाड़ी पर अचानक ब्रेक लगा दिया। चलते धंधे ठप पड़ गए, नौकरी चली गई, जिंदगी चली गई, एक डर सा फैल गया सब। और कुसुम के पति की मिठाई की दुकान भी घाटे में आ गई। पति को कोरोना हो गया। हालात गंभीर हो गई, क्योंकि उसे अवसाद ने घेर लिया। एक अजीब सा डर उसके पति को सदैव लगा रहता और वो अपने कमरे में ही बंद रहता। घर की, बच्चों की, व्यापार की पूरी जिम्मेदारी कुसुम पर आ गई। इस तूफान में अपनी डगमगाती नेहा की पतवार अब कुसुम के हाथों में थी। परिस्थिति इंसान की सबसे बड़ी गुरु होती है। कुसुम ने अपनी डूबती नेहा को भली भांति संभाला। अपने फैसलों के लिए भी पति का मुंह ताकने वाली कुसुम ने व्यापार के, घर के छोटे बड़े सब फैसले खुद लेने शुरू कर दिए। अपने व्यापार में कोई आयाम जोड़कर उसको इस कठिन समय में भी मुनाफे की तरफ ले गई। उसका खोया विश्वास लौटने लगा। घर और बाहर की जिम्मेदारी वो पूरे धैर्य के साथ निभा रही थी। पति की सेवा में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका पति ठीक हो गया और इस नई कुसुम से मुलाकात कर खुश भी हुआ, आश्चर्यचकित भी और आदर से परिपूरित भी। कुसुम में आया ये बदलाव परिस्थिति जन्य था और परिस्थिति सुखद नहीं थी, पर बदलाव निसंदेह सुखद था, जिसने कुसुम को एक मौका दिया स्व से साक्षात्कार करने का, अपनी प्रतिभाओं को पहचानने का। अब कुसुम किसी और के संरक्षण में पलने वाली कमजोर औरत नहीं, एक मजबूत इंसान बन चुकी थी। कुसुम की कहानी हम में से बहुतों की कहानी है, जिसने कठिन समय में अडिग रहकर परेशानियों का सामना करना सिखाया, हमें खुद पर विश्वास करना सिखाया। खुद पर विश्वास एक बेहतर कल की मजबूत नींव। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।